गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज जो एक वीडियो टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते बीच में रुक गया था उसका जो है से पार्ट इसमें दे रहा हूं, तो आप जो है से इसे देख लेंगे। तो देखिए उस वीडियो का जो कुछ अंश था वह जो है से आपको दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर देखिए दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है से हम लाते हैं, तो आप इसे देखें। तो देखिए यह जो है से गोला के अंदर एक घन था। तो गोला की त्रिज्या और घन की भुजा के बीच एक संबंध स्थापित हम किए थे। तो देखिए गोला के अंदर घन है और घन की भुजा जो है से आपका इसमें दिया हुआ है कि घन की भुजा 2 है। घन की भुजा क्या है? 2 है। तो गोला का आयतन बराबर डॉट डॉट। तो देखिए सबसे पहले जो है से इस रिलेशन को हम देते हैं कि a√3 बराबर 2r है। तो बताइए घन की भुजा आपको दिया है तो 2√3 हो गया बराबर 2r। तो देखिए 2 और 2 कट गया तो r बराबर √3 आपका आ गया। तो गोला का आयतन अब आराम से आप निकाल सकते हैं। v बराबर क्या निकालिएगा? 4/3 पाई का मतलब 22/7 और RQ है तो RQ का मतलब r का मतलब निकाल चुके हैं आप। तो √3 गुने √3 और गुने √3, तो √3 गुने √3 3 आ जाएगा। तो देखिए इस 3 से कट जाएगा। तो यह आपको आ गया क्या? 22 में 4 से गुना कीजिए 88 √3/7 इतना घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। तो देखिए इसमें मेरा मेन जो बताना उद्देश्य है वह यह है कि a√3 है। तो a√3 बराबर 2r कहाँ से आया है? तो देखिए इसमें हमने समझाया था तो वहां से ही आया था, इस तरह का था। चलिए अब जो है से आगे हम बताते हैं जिस पर आप जो है से आपको देखिएगा उस पर आप बना रहेंगे, वीडियो पर बना रहे। अब जो है से यही क्वेश्चन ला रहे हैं, लेकिन यह वृत्त का मामला है और इसके बाद जो है से वर्ग है, वृत्त और वर्ग है। तो देखिए उसमें जो हम कह रहे थे वृत्त की त्रिज्या आप समझिएगा कि r है और इसके बाद वर्ग की भुजाएं, तो वृत्त और वर्ग का मामला आ गया। तो आपको मेन जो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। उसमें हम लिए थे गोला और गोला में घुसा दिए थे घन, और इसमें जो है से दूसरा मामला हम लेकर के चल रहे हैं, आपको ध्यान देना है। देखिए यह जो है से क्या है? वृत्त है और यह जो है से आपका वर्ग है, वर्ग है। तो देखिए दोनों के बीच एक हम संबंध स्थापित कर रहे हैं। कैसे हम स्थापित संबंध करते हैं इसको आपको समझना है, क्योंकि संबंध अगर आप जान जाइएगा ना तो इसके बाद जो है से इसे इधर उधर करके भी क्वेश्चन करेगा तो आप बना ही डालिएगा। तो देखिए इसमें जो है से क्या है कि यहां से यहां अगर मिलाएंगे ना तो वर्ग का विकर्ण जो है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर जानते हैं क्या आ जाएगा? वर्ग का जो विकर्ण आएगा वही आएगा वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास आ जाएगा, आप देख सकते हैं, माने इधर कहीं बिंदु पड़ेगा उसका सेंटर का। तो बताइए वर्ग का विकर्ण, तो प्रत्येक भुजा ए है ना, तो ये है ये है। तो बताइए कर्ण, तो a² जोड़िए स्क्वायर का अंडर रूट। कर्ण बराबर आपको याद होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। अब बताइए वृत्त का व्यास, तो 2r कह दीजिए। तो a² जोड़िए स्क्वायर 2a², तो यह जाएगा a√2। तो a√2 बराबर क्या आ गया आपका? 2r। a√2 बराबर 2r आ गया। अगर एक से काटिएगा तो काट भी सकते हैं √2 बार। तो ये बराबर क्या आ गया? √2r आ गया, नहीं तो ये भी याद रख सकते थे। तो देखिए इस प्रकार का संबंध हो गया। तो मान लिया कि अगर इस पर जो है से एक क्वेश्चन हम दे दें कि वृत्त के अंदर वर्ग है,
वृत्त के अंदर वर्ग है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर आपको √2 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप बताइए कि क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन कर दिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद है, हम समझ रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद है भुजा स्क्वायर, लेकिन फिर भी आप नहीं निकाल पाइएगा क्योंकि भुजा थोड़े दिया हुआ है, आपको तो दिक्कत होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, तो r बराबर क्या आ गया, ये बराबर देखिए यहाँ पर रिलेशन जो है उसको हम देखते हैं, निकालते हैं। ये बराबर √2r है, तो √2 इंटू और r बताइए, तो r आपका दिया हुआ √2 तो गुने √2, √2 गुने √2 2 आपका आ गया, तो वर्ग की भुजा 2 आपका आ गया। तो क्षेत्रफल तो वर्ग का फिर आपको याद है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब क्या, 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर मतलब 4, और सेंटीमीटर में अगर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरह से जो है से इस क्वेश्चन को हमने बनाया। अगला क्वेश्चन हम जो है से आपको दे रहे हैं कि वर्ग जो है वृत्त के अंदर वर्ग है, वृत्त के अंदर वर्ग है, वर्ग है, और इसके बाद क्या कर दिया कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा जो है से आपको दे दिया, वर्ग की भुजा जो है से आपको दे दिया कि √2 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए, वृत्त की त्रिज्या अगर नहीं मालूम रहेगा तो क्या क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा आपसे। क्यों? क्योंकि जो है से वृत्त का त्रिज्या अगर नहीं देते हैं तो क्षेत्रफल आप कैसे निकालेगा। आपको ठीक है, फार्मूला आपको याद है, क्लियर है कि आपको फार्मूला याद है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। आर पता नहीं है तो क्या निकालिएगा, नहीं निकलेगा आपसे। तो देखिए यहाँ पर जो है से फिर लेकर के चलिए, एक रिलेशन क्या बताए थे कि ये बराबर √2 है, तो ए का मान दिए हुए है, देखिए तो √2 बराबर क्या, √2 है। तो देखिए कट गया एक बार ना, तो r का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल अगर ये निकालिएगा तो आपको याद है पाई r स्क्वायर, तो क्या आ गया, पाई गुने 1 के स्क्वायर ना, तो इसका मतलब पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये भी निकाल दिए। तो इस तरह से मेन कॉन्सेप्ट आपको बनाना है, इस चीज को आपको बनाना पड़ेगा, तभी जो है से आप आगे बढ़ पाइएगा। नहीं तो त्रिज्या नहीं मालूम रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ से आपसे निकलेगा। और अगर मान लिया कि वर्ग का भुजा ही नहीं मालूम है तो आप क्षेत्रफल कहाँ से निकाल पाइएगा, नहीं निकलेगा आपसे ना। चलिए आगे जो है से एक कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, जो अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें हम क्या बताए थे कि गोला, गोला के अंदर क्या रखे थे, घन रखे थे। अब घन के अंदर गोला रखेंगे, घन के अंदर गोला, तो घन के अंदर गोला रखेंगे, तो घन के प्रत्येक भुजा ये है, गोला की त्रिज्या कितना है, r है। तो अब जरा सा देखते हैं, एक गोला के अंदर घन रखे थे, इस बार घन के अंदर गोला रखने जा रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। देखिए यह जो है से घन है, इसको वर्ग न समझिएगा, हम ऐसे बना दे रहे हैं फिगर, लेकिन आप वर्ग नहीं समझिएगा गलती से, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर ये घन एक समझिए ना कि घन है, आप प्रत्येक भुजा इसका क्या है, ये है। इसके अंदर एक गोला है, तो देखिए एक गोला हम बना रहे हैं, आपको ध्यान देना है। तो घन के अंदर गोला है, तो बताइए तो त्रिज्या जो है से यही ना होगा। तो ये त्रिज्या r है कि नहीं, बताइए, ये भी r है कि नहीं। तो इसका मतलब ये तो जो है बिना कैलकुलेशन के आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, बताइए, ये है ना। ये क्या है, r जोड़ r कितना, 2r। तो ये बराबर क्या आ गया, 2r। तो ये तो बिल्कुल आसान है, ये बराबर क्या आ गया, 2r। यहाँ पर जो है ये बराबर 2r आ गया, तो ये तो बिल्कुल आसान था, इसको जो है। और इसके बाद जो है से एक और क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, इस पर आ रहे हैं कि यह वृत्त के अंदर क्या था, वृत्त के अंदर वर्ग था। अब वर्ग के अंदर वृत्त कर रहे हैं, वर्ग के अंदर वृत्त। तो वर्ग के अंदर वृत्त में जो है से आपको समझना है,
वर्ग की प्रत्येक भुजा छोटा है मानिएगा, वृत्त की त्रिज्या r मानिएगा। तो चलिए वर्ग के अंदर जो है से वृत्त लाइए। अच्छा, यह जो है से घन के अंदर क्या लाए थे? हाँ, तो देखिए यह वर्ग है, इसको वर्ग समझिएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला ना समझिएगा, ये वर्ग है। आप वर्ग के अंदर वृत्त लाइए। तो वर्ग के अंदर, अच्छा यहाँ पर क्या लाए थे? ठीक है। देखिए तो घन के अंदर जो है से हम गोला लाए थे। तो घन के अंदर गोला लाए थे तो ये बराबर आपका हो जाएगा क्या? तो 2r हो जाएगा, ये सही था। अब जो है से हम वर्ग के अंदर जो है से वृत्त ला रहे हैं। तो वर्ग के अंदर अगर वृत्त ला रहे हैं तो यह भी जो है से वही रिलेशन आ जाएगा। देखिए वर्ग की प्रत्येक भुजा ए है आपका। अब वर्ग की जब प्रत्येक भुजा ए है और देखिए यार है ये तो ये भी जो है से क्या आ जाएगा? ये बराबर क्या आ जाएगा? 2r आ जाएगा। ये दोनों में जो है एक ही संबंध आ गया। घन के अंदर गोला है चाहे वर्ग के अंदर वृत्त है, ये दोनों रिलेशन सेम है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि यह दोनों रिलेशन आपका जो बता रहे हैं, जिस पर जो है से एक कॉन्सेप्ट आपको बनाना बहुत जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है। एक दूसरा दिया है कि वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है। तो वृत्त के अंदर तो देखिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए आप समझिएगा, वृत्त की त्रिज्या आप r समझिएगा। तो मेन जो है से मेरा बताने का उद्देश्य है कि ए और r के बीच संबंध क्या होगा, इसको जो है से आप यह जानिए कि कैसे होता है। इसको डायरेक्ट हम नहीं लिख रहे हैं। डायरेक्ट लिखने के बाद जो है से आप बाद में जो है से गलती हो जाएगा, याद नहीं हो पाएगा। तो कैसे हो रहा है से ध्यान दीजिए, आप ये समझिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या है? तो देखिए प्रत्येक भुजा ये है, इस तरह का है। तो देखिए यहां पर मान लिया कि इसका यही केंद्र है, तो यहां से ऐसे कर दीजिए। तो बताइए यार ना होगा, आइए बताइए एक मिला दीजिए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो क्लियर है कि ये वाला 30 डिग्री होगा। आपको क्लियर क्या है कि यह कै डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा, क्योंकि सब 60 डिग्री का होता है। आपको याद होगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कै डिग्री का होता है? 60। तो ये 60 होगा तो 30 ऊपर 30 30 60 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए एक चीज, एक थ्योरी आप समझते हैं कि नहीं कि समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज है, आई मान लिया कि समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक थ्योरी आपको जो है से अगर नहीं याद होगा तो आज से याद कर लीजिए कि समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब भुजा को समविभाजित करता है, आधा डिवाइड है। तो देखिए ये है, अगर ये है तो यहाँ से एक पर लंब डालिएगा ना तो ये वाला कितना हो जाएगा? a/2। आई भी क्या आ जाएगा? a/2। अब मान लिया कि यह जो है सही तो पूरी था, ये आई बराबर ही अलग है, ये है मान लिया ये x है। तो यहाँ से एक पर लंब डालिएगा तो ज्योमेट्री आपको कहता है कि ये हो जाएगा x/2। आई वाला क्या हो जाएगा? x/2, आधा भी हो जाता है। तो बताइए यहाँ पर जो है सही पूरा भुजा तो ये है, यह जो है से पूरा भुजा आपका क्या है बताइए? ये है। क्लियर है? इसलिए यहाँ से जब इस पर लंब जब हम डाले हैं जो त्रिज्या r है तो ये क्लियर है कि ये वाला क्या हो जाएगा? a/2। ये भी क्या होगा? a/2। अब इसके बाद जो है से इस त्रिभुज में लेकर के आप चलिए, ये कोण कै डिग्री का है? 30 डिग्री। आई क्या है? a/2 है, ये क्या है? r है। तो बताइए लंब है, ये क्या है? आधार है। तो tan थीटा ले लीजिए। तो tan 30 डिग्री बराबर बताइए, tan 30 डिग्री बराबर तो लंब बटे आधार। तो लंब बताइए r बटे आधार कितना है? a/2। तो मिला जुला के क्या आ जाएगा? 2r/a आएगा ना।
कि 2 ऊपर उलट के चल गया। अब tan 30 डिग्री आपको याद होगा √3, तो √3 बराबर बताइए 2r/a। तो इसका मतलब क्या, √3a बराबर क्या आ गया, 2r आ गया। √3a बराबर क्या आ गया, 2r आ गया। यही उसमें भी आया था। यह जो है से √3a बराबर क्या आ गया, 2r आपका आ गया इस तरह से। अब इसको देखते हैं कि वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है। ये वृत्त है, इसके अंदर मान लिया कि एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए यही जो है से समबाहु त्रिभुज है। tan 30 देखिए यहाँ गलती लिखा गया है यहाँ पर जो है से tan 30 बराबर आपको क्या याद है, 1/√3। तो 1/√3 बराबर क्या आ गया, 2r/a। तो दिस इंप्लाई देखिए ये बराबर क्या आ गया, 2√3r। देखिए यह बिल्कुल अंतर आया है। पहले लग रहा था कि वही वाला आ गया, लेकिन वह नहीं था। tan 60 का मान दिया गया था, tan 30 का मान होगा। तो यह जो है से देखिए ऐसे आ गया। तो ये एक रिलेशन आ गया। तो कैसे रिलेशन निकल गया ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है। तो वृत्त के अंदर अगर समबाहु त्रिभुज है तो यह जो है से आपको बताना है कि वृत्त जो है देखिए ऐसे। तो यह है आपका त्रिज्या है, r है। क्लियर है आपका कि r है। आई बताइए प्रत्येक भुजा ए है ना, ए है, आई क्या है, ये है। तो यहाँ से इस पर लंब डाल दीजिए। तो ये क्लियर है कि ये बाई 2 हो जाएगा। ये भी क्या जाएगा, ये बाई 2। आई क्या डिग्री होगा, 30 डिग्री। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल करके जरा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्या है। तो बताइए ये बाई क्या है, 2। आई क्या है आपका, यह जो है से क्या है, ये वाला r है, r। यह क्या डिग्री है, 30 डिग्री। तो बताइए यहाँ पर आधार मालूम है या कुछ ही मालूम है, कर्ण मालूम है। तो cos लेंगे, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा बताइए, आधार बाई माने a बाई 2 बटे क्या कर्ण r। तो ये क्या होता है, √3/2 ना, tan 30 डिग्री √3 बटे 2। तो ये बटे क्या आ गया, ये 2r आ गया। तो 2 खत्म हो गया। 2 क्या आपका हो गया, खत्म हो गया। तो बताइए तिरछा तिरछी गुना कीजिए। ये बराबर क्या आ गया, √3 आ रहा है। देखिए बहुत जो है से अच्छा रिजल्ट जो है से प्राप्त हुआ है। इसको जो है से आप क्या करें कि ध्यान रखेंगे और इस पर जो है से क्वेश्चन आपका जो है से दिया जाएगा। तो क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसके बाद देखिए इसमें जो है से r का अगर मान देंगे तो ये निकल जाएगा। मान लिया कि एक क्वेश्चन जो है से ऐसे दे दें कि समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त, समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त है और इसके बाद जो है से r का मान आपका √3 है। तो a का मान क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होगा। तो a बराबर बताइए क्या है, 2√3r। तो बराबर आ जाएगा 2√3 इंटू r बताइए √3। तो √3 गुने √3 3 आएगा, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से जो है से इसमें अगर दे दें कि वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है। वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है। इसके बाद दे दिए कि इसमें जो है से r बराबर जो है से √3 है। तो a का मान हम पूछ दिए कि क्या होगा। तो बताइए a बराबर क्या होता है, √3r। a बराबर √3r। तो देखिए √3 गुने √3 गुने क्या जाएगा, √3 बराबर क्या, 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है से इसके अंदर जो है इसके अंतर्गत जो है से इस प्रकार का हमने जो है से प्रॉब्लम लाया और इस पर पूरा कंसेप्ट आपका बनाना है।
क्योंकि इससे संबंधित जो है से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के वीडियो को जो है से इसी पर जो है से हम समाप्त करते हैं और फिर आगे जो है से और आगे मेंसुरेशन लाएंगे। तो जिसको जो है से आप देखिएगा। इसी के साथ जो है से मैं आज के वीडियो को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।